एपिसोड 48 हमारे पॉडकास्ट की। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम आपके साथ काफ़ी कुछ नया डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमेशा की तरह हम मार्केट का आपको ओवरव्यू देंगे, जो एयर ड्रॉप्स वगैरह हैं हमारे उसके बारे में बताएंगे, जो मार्केट की करंट सिचुएशन चल रही है। काफ़ी लोग थोड़े मायूस हैं, घबरा रहे हैं, तो उनको भी हम क्या कहते हैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन देंगे कि हमारे मुताबिक आगे कैसे सिनारियो प्ले आउट हो सकता है, पास से कितना वो राइम कर रहा है, नहीं कर रहा है, नया क्या हो सकता है, एंड सो ऑन। एंड बिफोर ऑल ऑफ दैट, ये भी मैं जिक्र करना चाहूँगा कि हमने लास्ट वीक अपना ऑफिशियली डायमंड टियर जो है वो लॉन्च कर दिया था डिस्कॉर्ड पे। जिसने जिसको उसके बारे में नहीं पता, तो यू कैन ऑल्सो गो टू आवर प्रीवियस एपिसोड एंड सी। बट बेसिकली जो हम उसमें चीज़ इंट्रोड्यूस हमने कराई है वो है, हमने ऑफिशियली अब फॉरेक्स लॉन्च कर दिया है। तो डायमंड टियर में आपको फॉरेक्स की ट्रेड्स मिलेंगी मोस्टली। अभी हम गोल्ड पे फोकस कर रहे हैं, बट इवेंचुअली और भी हम उसको एक्सपैंड करेंगे। अच्छी बात यह है कि डायमंड टियर में जब आप फॉरेक्स के लिए साइन अप करते हैं तो आपको क्रिप्टो का बोथ प्लैटिनम एंड प्रीमियम सब्सक्रिप्शंस जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री मिलती हैं। तो इट्स लाइक एक ही टियर में आपको 100% एक्सेस मिल रहा है हमारे डिस्कॉर्ड का। तो डू गो चेक इट आउट। अब इसके बाद जब हम बात करते हैं, हम क्रिप्टो मार्केट की करते हैं। एज ऑलवेज आई एम श्योर काफ़ी लोग वेट कर रहे होंगे इस एपिसोड का कि मार्केट किस तरफ जाएगी, किस तरफ नहीं जाएगी, क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं लास्ट वीक, आगे क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। तो ओवर टू यू हसन भाई, अगर आप हमें थोड़ा इसके बारे में बताएं प्लीज़। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जो भी मार्केट में 3 फ़ेब को 2 फ़ेब से 3 फ़ेब को जो भी हुआ है, मुझे मेरे मुताबिक जब से मैंने देखा है तो ऐसा हिस्ट्री में मैंने नहीं देखा कि इतनी बड़ी लिक्विडेशन। बिकॉज़ कि हर एक्सचेंज ने और हर जो भी प्लेटफ़ॉर्म होता है उसने डाटा थोड़ा-सा सेंसर करके और थोड़ा-सा उसको मॉडरेट वैल्यूज़ जो हैं वो शो करवानी होती हैं। लेकिन मेरे मुताबिक दिस इज़ द बिगेस्ट लिक्विडेशन। जैसे कि बायबिट का सीईओ भी कहता है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि ये 8 टू 10 बिलियन अगर वो क्लेम कर रहा है तो इट वाज़ मच मोर देन आई थिंक 10 बिलियन। तो अगर हम कवर करें, मैंने एक्सपेक्ट किया हम यहाँ पे ट्रेड करे थे, वी टेस्टेड दी रेंज हाई, ठीक है, रिजेक्शन नो इश्यूज़, ठीक है। उसके बाद हमने मिड रेंज को वी ट्राई टू क्लेम, लेकिन हमें देख यहाँ पे मुझे लग रहा था लास्ट टाइम हमने कवर किया था कि 100.9 के की जो लिक्विडिटी है विल स्वीप एंड विल गो अबव, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, वेरी डेडली ड्रॉप, ठीक है। उसके बाद आप देखें यहाँ पे कि मार्केट वेंट अराउंड 291.7 के, और उसके बाद जो है बिटकॉइन डोमिनेंस अगर हम देख रहे हैं, बहुत ही कोई केओटिक पीए था इसका, देखें 64%। और यहाँ पे जो है उसने सारों की उम्मीदों पे, ऑल्ट सीजन की उम्मीद पे, सब पे पानी फेर दिया है। तो आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम ये सारी चीज़ें अभी कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले देखें ये तो मार्केट ने भी विक क्रिएट की है, ठीक है। तो एज़ सच कोई इश्यू नहीं है। तो क्या हो सकता है कि आगे जाने वाले टाइम में अगर हम अगला वीक देखें तो एज़ सच इम्पोर्टेंट इस वजह से है क्योंकि सीपीआई डाटा आने वाला है। तो सीपीआई डाटा क्या उसके करीब-करीब 11th 12 फ़ेब को क्या हो सकता है, वी कैन सी। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि बहुत अच्छी रिकवरी स्टार्ट हो सकती है। एक्सपेक्ट क्या किया जा सकता है, वी हैव वीकली डिमांड ज़ोन 93.5 से 93.6, बहुत अच्छा है ज़ोन है। उसके अलावा क्या हो सकता है कि मार्केट नीचे आए, फिल दिस 50% विक। पहले मैं विक स्ट्रेटजी पे यकीन नहीं रखता था, बट रीसेंट सिनेरियो अगर हम यहाँ पे देखें तो विच हैज़ शोन, बेशक मार्केट ने फ्रंट रन कर दिया सबको जिन्होंने भी अपने ऑर्डर्स प्लेस किए हुए थे, लेकिन वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पे भी ये हो सकता है। मार्केट यहाँ पे आए, रिटेस्ट दी 93 एंड वीकली डिमांड जोन, एंड अगेन वी कैन गो ओवर हेयर एंड रिटेस्ट दी रेंज हाई। रेंज हाई के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल इज 100, 102, 10 यहाँ पे जो है हमारे पास वी क्लेम ऑन डेली, ठीक है। तो वी कैन एक्सपेक्ट वी आर गोइंग फॉर रेंज हाई। अभी तक मुझे मेरे मुताबिक, ठीक है, मार्केट मेकर्स जो है वो किसी साइड पे भी मार्केट को लेके जा सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर हम 3 फ़ेब को देखें तो मेरे मुताबिक और बाकी जो लोग होंगे, दैट वाज क्लियर मैनिपुलेशन, ठीक है, द बिगेस्ट मैनिपुलेशन दैट वी हैव सीन इन द क्रिप्टो हिस्ट्री। लेकिन अगर आने वाले टाइम में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वी कैन एक्सपेक्ट क्लोज टू सीपीआई या पोस्ट सीपीआई दे टेक दिस लिक्विडिटी and then we reclaim the range high, and ultimately after reclaiming 102k हम जो है रेंज हाई रिटेस्ट करेंगे। इथीरियम इथीरियम पे भी ये सेम सिनेरियो में एक्सपेक्ट करूंगा कि इथीरियम जो है ये 50% वगैरह जो भी है ये कंप्लीट करे, एंड वी कैन सी देन उसके बाद ये 400 को, और उसके बाद 3900, 4400, 4900, और जो भी आगे लिक्विडिटी पेंडिंग है, एंड वी कैन गो फॉर ऑल टाइम हाई आफ्टर दिस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे होते हैं। देखिए ये है पोस्ट
कोरोना क्रैश जो है ना, हिस्ट्री में जो हम कंपेयर करते हैं, उसके बाद एफटीएक्स क्रैश भी, मार्केट ने इधर बॉटम बनाया, उसके बाद नेक्स्ट बॉटम जो बनाया वो इससे ऊपर था, बिकॉज़ के मार्केट ने सबको यहाँ पे फ्रंट रन कर दिया। अगर अब हम ये वाली स्ट्रैटेजी अभी अप्लाई करते हैं, तो वी कैन सी हियर कि अभी भी बहुत लोग वेट कर रहे हैं कि मार्केट, क्योंकि मुझे नहीं समझ आता कि ये लोग जैसे ही मार्केट थोड़ा डंप लेती है तो एकदम लोगों के सेंटिमेंट्स इतने नेगेटिव क्यों हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने 3.2 2.36 तक रियली आई एक्सपेक्ट कि यहाँ से जो है हम अनदर वीकली क्लोज या फिर अगली वीकली कैंडल वी गो अराउंड 240 233 एंड वी स्टार्ट रिकवरी टुवर्ड्स द ऑल टाइम हाई ऑफ 500 एंड 715 बिलियन, जो कि हमारे अल्टीमेट टारगेट्स हैं। बिटकॉइन डोमिनेंस को देख लें, वीकली रेजिस्टेंस जोन पे है। मैं एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता था कि दे गो लाइक दिस इतनी ज़्यादा, बिकॉज वी हैव सीन रिजेक्शन इससे पहले। तो अभी एक्सपेक्टेड सिनेरियो क्या है कि यहाँ पे ये एक्यूमुलेट कर रही है, ठीक है, इट कंटिन्यूज टू एक्यूमुलेट देन गो टू 62.52 63% वहाँ से रिजेक्ट ऑन, वी कैन सी गुड क्रैश, और आप कह सकते हैं रिट्रेसमेंट ओवर हेयर, क्योंकि ऑल सीजन अल्टीमेटली आता है बिकॉज जो भी जो पैसे हैं उनकी रोटेशन, इट हैज़ टू टेक प्लेस इन एनी साइकिल। तो ऑल सीजन विल बी देयर, ठीक है, बिटकॉइन डोमिनेंस जो है इट हैज़ टू क्रैश, ठीक है। तो इन्होंने इसके बाद जो है मार्केट को सेंटिमेंट तो बिल्कुल लो कर दिया। अगर आप देखें ऑल्ट्स जो है वो बियर मार्केट लोगों को स्वीप करके अगेन जो है वो अपने अक्यूमुलेशन स्टार्ट करें। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में दे पम्प दी बीटीसी डी, लेकिन जो है वो ऑल्ट्स ऐसा रिएक्शन ना दें। हो सकता है इस तरह पॉसिबल है, क्योंकि ऑल्ट्स रिएक्शन ना दें एंड व्हेन, और हो सकता है अल्टीमेटली ऑल्ट्स जो है वो इसको बाईपास करके दे ओवरराइड करके पंप करना स्टार्ट कर दें। वी हैव सीन के बीएनएक्स ने बिटकॉइन डोमिनेंस में थोड़ी सी ट्रेस ली एंड इट पम्प्ड 4-5x। तो ये अल्टीमेटली सिनेरियो प्ले होने जा रहा है कि मार्केट हैज़ टू उसका जो है वो जो सब्र है वो बर्स्ट होता जा रहा है एंड अल्टीमेटली वी कैन सी दी ऑल्ट सीजन, ठीक है। एंड अगर थोड़ी हम लिक्विडेशन हीट मैप की बात करें, वी हैव लिक्विडिटी अराउंड 95 94 इसके जोन में है। तो आई एक्सपेक्ट कि इसको डीप स्वीप करके हम अप्रोक्सीमेटली रिटेस्ट दी 93 के जोन, तो और फिल दी 50% ऑफ द वीक एंड देन वी कैन सी अ गुड रिकवरी। थोड़ी स्पॉट ईटीएफ की बात कर लेते हैं। बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ की बात करेंगे तो वी हैव दिस डाटा। ईटीएफ में एज सच इंपॉर्टेंट वॉल्यूम नहीं आया। थर्ड फेब को हमने देखा -234 मिलियन का जो था वो आउटफ्लो था, फेब 6 को -140 मिलियन, और उसके बाद जो है अभी हम वी हैव सीन 3 ग्रीन डेज। तो आई एक्सपेक्ट के आगे चल के जो इथीरियम में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा ग्रीन डेज हमने देखे हैं कि दे आर एक्यूमुलेटिंग इथीरियम, दैट फाइन। लेकिन जो वॉल्यूम है एज कंपेरेबल, जो हम लास्ट टाइम भी डिस्कस कर रहे थे, इतना वॉल्यूम नहीं आ रहा जो कि अगर हम बीटीसी के ईटीएफ को देखें उसके हिसाब से आना चाहिए। तो अल्टीमेटली आगे चल के दी मनी रोटेशन हैज़ टू टेक प्लेस, ठीक है। मनी साइकिल, आप जितने भी मार्केट मेकर्स हैं दे कैन कंट्रोल इट, ठीक है। वो थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर सकते हैं, दी दे कैन डिले इट, वो कर सकते हैं, बट बिकॉज दे हैव द मनी एंड दे हैव जो भी अथॉरिटी टू कंट्रोल इट। लेकिन अल्टीमेटली दी वेल्थ ट्रांसफर हैज़ टू टेक प्लेस, ठीक है। जो पैसा है इट हैज़ टू रोटेट, इट विल रोटेट एंड इट हैज़ रोटेटेड इन द पास्ट एज वेल। आई थिंक कि आपको ये अपडेट ठीक लगी होगी, बिकॉज आई स्टिल बिलीव कि वी कैन गो 93 के जोन इथीरियम को 2400 2500 एंड देन बीटीसी वी विल स्टार्ट कोलैप्स एंड अल्टीमेटली स्टार्ट दी ऑल सीजन विच वी आर ऑल वेटिंग। इस सिनेरियो में आप क्या कर सकते हैं, यू हैव यूएसडीटी अवेलेबल, ठीक है। उसमें से यू कैन कीप 50% ऑफ आप रखें, हमेशा आपके पास यूएसडीटी अवेलेबल होनी चाहिए एंड डिप्लॉय 50% इन दी कैपिटल, क्योंकि ये आप बियर मार्केट के लोज आप देख रहे हैं। क्योंकि मार्केट में अगर आप देखें तो नो वन जनवरी के बाद या दिसंबर के बाद जो हमने अच्छा एक मूवमेंट देखी ऑल्ट्स में नवंबर दिसंबर, तो उसके बाद नो वन वुड हैव बीन प्रेडिक्टेड कि बीटीसी डोमिनेंस जो है इस तरह परफॉर्म करेंगे, ऑल्ट्स जो है वो अपने बियर मार्केट के लोज पे जाएंगे और उनको स्वीप कर देंगे। तो अगर हम आगे चल के देखें तो दिस इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, जो भी लोग एंटर होंगे दे आर गोइंग टू मेक गुड वेल्थ, और जो पहले से पोजिशन है इफ़ दे कैन डीसीए, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। इफ़ दे कांट, तो आई एक्सपेक्ट के दे कैन कंटिन्यू टू होल्ड देयर पोजीशन, गुड डेज आर नियर, ठीक है। अगर हम आज भी बात करें 4/5 एपिसोड में, अगर ज़हन आपको याद हो तो हमने कवर किया था कि दे कैन क्रिएट अ सिनेरियो जहाँ पे दे विल पिंच यू सो हार्ड, दे विल टेक योर मनी सो हार्ड, यू विल बी इन रेड, के आप कहेंगे कि भाई देयर इज़ नॉट गोइंग टू बी एनी ऑल्ट साइकिल। तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि एक सिनेरियो हमने पहले ऐसे देखा मार्च में एंड दिस इज़ दी सिनेरियो अगेन
which is much bigger than that March crash. तो money rotation will take place and we will see that के मार्केट जो है वो इट विल ट्रेड मच हायर, बट यू हैव टू बी पेशेंट। अगर हम थोड़ी सी बात कर लें कि मार्केट क्यों नहीं परफॉर्म करी जैसे पहले करती रही है, अगर आप यहाँ पे देखें तो पहले जो मार्केट के एसेट्स की या मार्केट कैप की डाइवर्जेंस थी, इट इज़ तो इनमें दोनों दोनों में जो है वो ज़्यादा डाइवर्जेंस नहीं थी। देखिए जो बिटकॉइन डोमिनेंस या मार्केट कैप हम होता था, तो ऑल्ट मार्केट कैप या अदर्स जो हम जिसको कहते हैं, इट यूज टू फॉलो दैट। लेकिन अगर हम देखें जब से ईटीएफ आया है तो इट हैज़ क्रिएटेड अ लॉट ऑफ डाइवर्जेंस ना, तो लोगों का बहुत ज़्यादा जो रुझान है, आप इसको रुझान कह सकते हैं, दैट हैज़ बीन शिफ्टेड टुवर्ड्स दी बिटकॉइन। तो विच इज़ क्रिएटिंग ये जो बहुत बड़ा अगर आप डाइवर्जेंस देखें ये क्रिएट कर रहा है, बहुत ज़्यादा वाइड होती जा रही है, बट अल्टीमेटली दी रोटेशन विल टेक प्लेस, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जाके दी डाइवर्जेंस जो है ये कम होती जाएगी एंड वी विल सी अ वेरी गुड मूव इन ऑल्ट्स। आगे चल के हम थोड़ी बात कर लेते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट हमज़ा कि अगर वो हमें थोड़ा-सा बता दें 1 टू 10 के चैलेंज के बारे में, और आफ्टर दैट आई वुड एक्सपेक्ट इम्यूवर टू डिस्कस 2-3 एयर ड्रॉप्स दैट ही हैज़ इन द बास्केट एज़ वेल। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं 1K टू 10K की अपडेट दे देता हूँ कि उसमें क्या सीन आगे हो सकता है। तो सबसे पहले ये सीन है कि इस वक्त मैं ट्रेड्स उसमें इस वजह से शेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि और जो है ना चौपी रेंज में ट्रेड हो रहे हैं, कोई क्लियर जो है ना अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है, और जो हम ट्रेड कर रहे हैं वो लो रिस्क के साथ कर रहे हैं। अभी हमारा चैलेंज बैलेंस चल रहा है 15-14, और इंशाल्लाह हम इसको सून जो है ना 2x 3x जो है ना करेंगे जैसे ही मार्केट जो है ना ठीक होती है। जी, थैंक यू हमज़ा, आपने हमें अपडेट दी एंड थैंक यू हसन भाई फॉर द डिटेल्ड मार्केट अपडेट। ये बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी जो आपने बोला कि इवेंचुअली पैसे को रोटेट होना है, राइट? जितने भी लोगों ने अगर बिटकॉइन या बिटकॉइन ईटीएफ्स वगैरह में भी इन्वेस्टमेंट की है, इवेंचुअली दे नीड टू टेक देयर प्रॉफिट्स एंड उसके बाद अगर वो रोटेट करना चाहें इवन अ सर्टेन परसेंटेज इनटू ऑल्ट्स, दैट कैन आल्सो मेक ऑल्ट्स गो अप। तो ये आपने बात बिल्कुल सही बोली है कि वी शुड हैव यूएसडीटी अवेलेबल एट ऑल टाइम्स अगर हमें कभी भी ऐसा मार्केट में कोई मूव आता है, और उसके अंदर हम डीसीए कर सकें। अगर डीसीए नहीं कोई न्यू एंट्रीज लेना चाहें सॉलिड प्रोजेक्ट्स में तो वो भी कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो ज़ैन मैं एक बात बताता हम्म, जाऊँ कि पहली कुछ लोग होंगे यहाँ पे जिनकी फर्स्ट साइकिल होगी ना, तो या कोई इशू वाली बात नहीं है। देखें क्रैश मार्केट में इस तरह के आते रहते हैं, तो डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट्स हम जब मार्केट में एंटर हुए थे तो हमारा ये एम और एम्बिशन था कि वी आर गोइंग टू मेक गुड मनी। लेकिन अगर तुम मार्केट में पैसा बनाना इतना आसान होता तो हर कोई उठता और पैसा बना लेता ना। तो जिनकी फर्स्ट साइकिल है उनके लिए थोड़ा लेसन हो गया कि दे हैव टू कीप यूएसडीटी इन एनी केस, जो भी हो जाए थोड़े बहुत यूएसडीटी आपके पास पड़े होने चाहिए। आपकी अगर आपने कुछ ट्रेड्स ली हैं तो एक टाइम आपके पास होना चाहिए विच इज़ कॉल्ड एज द सैचुरेशन पॉइंट ऑफ पोर्टफोलियो, कि आप कहेंगे भाई इसके बाद जो है मैं अपना पोर्टफोलियो इन्वेस्ट नहीं करने जा रहा। जिनकी सेकंड साइकिल है दे हैव द यूएसडीटी अवेलेबल, तो आगे चल के आपने ये साइकिल नहीं तो नेक्स्ट साइकिल में दे आर गोइंग टू लर्न। ठीक है, तो इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू मेक गुड गेन्स। ठीक है, तो वी हैव टू बी जस्ट हैव टू बी पेशेंट व्हेन द मनी रोटेशन स्टार्ट्स। तो आप देखेंगे कि द ट्रेड्स व्हिच यू सी इन 50-60% लॉस, तो आप देखेंगे इट इज़ गोइंग टू रिकवर। आप देख लें बीएनएक्स, अगर आप देख लें इट इज़ नोन एज द शिट कॉइन ऑफ द एक्सचेंजेस। नहीं तो बहुत कम मूव देता है, लेकिन अगर आप करंटली उसका सिनेरियो देखें इट हैज़ पम्प 5-6x, तो अल्टीमेटली ये शो करता है कि द गुड टाइम्स आर नियर। यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट, बियर वन मोर डे विद करेज, एंड देन वी विल सी अ गुड रिकवरी इन पोर्टफोलियो। जी, जी हसन भाई, आपकी इस बात से मुझे एक और क्वेश्चन याद आया जो कि काफ़ी ज़्यादा हमारे डिस्कॉर्ड पे भी लोग पूछते हैं, तो आई गेस जो हमारी वाइडर ऑडियंस है उनको भी इसका आंसर मिलने से काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि अब जो अभी लिक्विडेशन हुई है, मार्केट थोड़ी नीचे आई है, क्रैश हुई है, इसके बाद डिफरेंट स्ट्रैटेजीज लोग अपना सकते हैं। ऑब्वियसली जिनके पास डीसीए के पैसे हैं वो डीसीए कर सकते हैं, जो नए हैं वो मार्केट एंटर कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट दोज जिनके पास डीसीए के पैसे फॉर एग्जांपल हैं नहीं, और उन्होंने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। अब अगर उनके पास लेट्स से 10 कॉइन्स हैं, तो वुड यू रिकमेंड कि वो 10 के 10 कॉइन्स होल्ड करके रखें, लेट्स से ऑल ऑफ देम आर सॉलिड प्रोजेक्ट्स अगर, या फिर वो जो टॉप 3-4 परफॉर्मिंग आपको लगता है उसमें स्विच कर लें सो दैट वंस द मार्केट पुल्स बैक, सॉरी नॉट पुल्स बैक, पुशेस अप, तो उसमें क्या कहते हैं उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, या फिर दे टेक ऑल ऑफ इट आउट और कोई 1-2 कॉइन्स में रखें? आपको क्या लगता है क्या स्ट्रैटेजी ज़्यादा सही रहती है?
ज़ैन जो कि अभी इंसिडेंट हुआ है 1 हफ़्ते पहले, उसके बाद आई वुड रिकमेंड कि लॉस बुक करना इट इज़ नॉट सूटेबल राइट नाउ ना, कि अगर आप देखें कि जैसा भी इवेंट हुआ है, अभी वर्ल्ड वाइड मार्केट जो है वो लॉस में है ना, तो डिपेंड ज़रूरी नहीं है कि आप जो है लॉस बुक कर लें। हाँ, अगर आपके 10 के 10 सॉलिड प्रोजेक्ट्स हैं, तो आपको यही सजेशन है कि आप होल्ड रखें, ठीक है? जैसे ही मनी रोटेशन एंड बिटकॉइन डोमिनेंस का कोलैप्स स्टार्ट होता है, तो आप देखेंगे दीज़ प्रोजेक्ट्स, आप देखेंगे दे आर गोइंग टू फॉर्म कैंडल्स, जो आपने देखी होगी मीम्स में, कि दे आर गोइंग आउट ऑफ दी वो रूफ ऑफ द हाउस, तो आप वही देखने जा रहे हैं। तो अभी अल्टीमेटली देखें, हम नॉर्मली पता है क्या होता है, लोग इतना इतना अरसा होल्ड करते हैं, मैंने देखा है लोगों को सालों साल होल्ड करते हैं, और जैसे ही वो ब्रेकआउट के नियर या फिर मार्केट बॉटम पे आती है, तो वो सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? तो अगर आपने मिस्टेक कर लिया, आपने डीसीए नहीं किया, या फिर आपके पास पैसे नहीं है, तो नो इशू, आप होल्ड रखें। कुछ दिन एक्सचेंज ना देखें यार, कोई कुछ नहीं होता। अगर आप हर दफ़ा एक्सचेंज खोल के पैसे बढ़ते होते, तो मैं कहता हूँ कि मैं दिन में 50-60 दफ़ा ज़रूर ऐसे करता, लेकिन फ़ायदा नहीं है, तो आप एक्सचेंज ना खोलें। कुछ दिन ऐप आप बंद रहने दें, आप हफ़्ते बाद देखेंगे चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होना स्टार्ट हो जाएँगी। जी, थैंक यू हसन भाई, आपने काफ़ी अच्छी लोगों को एडवाइस दी है, तो आई एम श्योर लोग इससे फ़ायदा उठाएँगे। और एक और चीज़ जो कर सकते हैं, जो मेरी रिकमेंडेशन है, कि ऑब्वियसली इफ यू डोंट हैव मनी फॉर डीसीए या फिर आप अभी होल्ड करके रख रहे हैं, तो बट आप एयर ड्रॉप्स में तो ज़रूर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट? मियाउट जो बिल्कुल है ऐसा ही वो है। आप एयर देखें ड्रॉप्स में, एयर ड्रॉप्स यप, एग्ज़ैक्टली। आप देखें एयर ड्रॉप्स में जो है आपको अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है, तो दैट्स व्हाई वी हैव म्यूवर इन द टीम। बहुत ही अच्छे एयर ड्रॉप्स इन्होंने पहले भी शेयर करते रहे हमारे साथ, और फ्री पब्लिक के साथ भी और पेड पब्लिक के साथ भी, तो ही हैज़ मेड क्वाइट इजी बक्स, ठीक है? तो इस तरह की मार्केट में जो एयर ड्रॉप्स हैं, यू कैन हार्वेस्ट एयर ड्रॉप्स। म्यूवर हमें बताएंगे कि उनके पास क्या किस किस प्रोजेक्ट का जो एयर ड्रॉप अभी अवेलेबल है। जी थैंक यू हसन भाई। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि रिसेंटली मैंने 2 एयर ड्रॉप्स के हमें वो मिले, क्लेम्स मिले हैं, जो लाइक बेसिकली टोकन्स मिले हैं जो हम मार्केट में सेल कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक है जिसका आप सब जानते हैं, जुपिटर नाम का। वो सब वो लाइक जो प्रोजेक्ट है वो हर साल वोटिंग करवाता है कि इस साल हम एयर ड्रॉप करें या फिर नहीं, और ऑब्वियसली कोई भी फ्री मनी को माना तो नहीं करेगा, तो वो येस में आता है और फिर सबको लाइक टोकन्स मिलते हैं। और आपको लाइक उसकी क्राइटेरिया ये होता है बेसिकली कि आप उनके डैप के साथ इंटरेक्ट करो, लाइक वहाँ पे स्वैप वॉल्यूम कराओ, क्रिएट करो, और लिमिट ऑर्डर्स प्लेस करो, एट एक्स्ट्रा स्वैपिंग करो। तो ये इनका मेन क्राइटेरिया है। तो इस हिसाब से आई थिंक हमारे पास होना था 1 मिलियन वॉल्यूम इन स्वैप्स, और उस पर आई थिंक आपको अच्छे खासे जुपिटर टोकन्स मिले हैं। मुझे खुद अच्छे खासे जुपिटर टोकन्स मिले हैं, और इसकी एक शीट है, मैं आपको बाद में इसका लिंक भी बता दूंगा या फिर इसकी स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा, कि उस हिसाब से लोगों को टोकन्स मिले, और बहुत अच्छे अच्छे लाइक वैल्यू के टोकन्स मिले। इसलिए आप पिछले दिन आप देख रहे होंगे कि जुपिटर में थोड़ा क्रैश भी आया था, क्योंकि वो लोग ने अपना एयर ड्रॉप दिया था, और उसके बाद उन्होंने अनाउंस करा था 30% टोकन बर्निंग। उसके बाद हमें एक पम्प भी मिला था। और एज़ फॉर द सेकंड प्रोजेक्ट जो भी रिसेंटली हमें मिला है, उसका नाम है प्लम नेटवर्क, और वो एक L2 है, इथेरियम पे बेस्ड है। एंड वहाँ से हमें अच्छे खासे टोकन्स मिले हैं, और इनिशियल लिस्टिंग के बाद थोड़ा डंप आया था, लेकिन उस कॉइन ने अच्छा खासा रिकवर करा। आई थिंक 3x तक वो उसने पम्प दिया था उस टाइम पे मैंने सेल किया था। तो अराउंड अच्छे खासे सिर्फ प्लम से आई थिंक 3 फिगर्स 4 फिगर्स आराम से बन रहे थे, एंड जुपिटर वाज अराउंड 4 to 5 फिगर्स मिनिमम। तो ये थोड़ी अपडेट थी रिसेंट एयर ड्रॉप्स के बारे में। और तो आप और एयर ड्रॉप्स चाहते हैं तो ये सारे मैं फ्री एयर ड्रॉप सेक्शन में भी शेयर करता हूँ, और पेड एयर ड्रॉप सेक्शन में भी शेयर करता हूँ, तो आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। तो मियाँ, जो आपने जैसे फॉर एग्जांपल बोला है 4 फिगर रिटर्न, सॉरी 4 फिगर 5 फिगर रिटर्न्स, तो ये आप रिटर्न्स इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स बोल रहे हैं या इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स? इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स ऑफ कोर्स, क्योंकि आप करंट मार्केट प्राइस पे सेल करते हो, तो मैं उस हम्म। हिसाब से बोल रहा हूँ, जैसे कि आपको कॉइन्स मिले, और जब आप उसको सेल करते हो तो आपको उस किस्म के डॉलर्स मिलेंगे। ओके। और एक चीज़ जो अभी मैं पूछना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल आपने जुपिटर का एयर ड्रॉप दिया है, राइट? एंड उसमें लोगों के पास जुपिटर के लेट्स से XYZ अमाउंट ऑफ कॉइन्स आ गए हैं, तो उसके बाद आप उनको गाइड करते हैं कि व्हेन इज़ द बेस्ट टाइम टू सेल इट? शुड दे सेल इट राइट अवे, होल्ड करें कि भाई वापस कॉइन और पंप हो फिर सेल करें, या एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ? सबसे पहले तो हमें जो जो प्रोजेक्ट है ना उसके ऊपर नज़र रखनी पड़ती है कि वो प्रोजेक्ट अभी कर रहा है क्या है। तो मुझे पता था कि यहाँ पे ना ये लोग जुपिटर के इनिशियल जब हमें टोकन्स मिलेंगे तो डंप आएगा, क्योंकि जब भी टोकन्स मिलते हैं तो लोग इमीडिएटली सेल करते हैं और वो डॉलर्स बुकिंग करते हैं। और लेकिन जब हमें आप प्रोजेक्ट के बारे में रिसर्च करते हो तो आपको पता होता है कि क्या करने वाला प्रोजेक्ट फ्यूचर में।
तो वहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन करा हुआ था कि वो फ्यूचर में 30% अपनी बर्न करेंगे सप्लाई की, तो मैंने उस वजह से अपनी टोकन होल्ड करे हुए थे। और जुपिटर फंडामेंटली भी बहुत अच्छा कॉइन है, तो उसको मैंने होल्ड करा हुआ था, और फिर जब पंप आया था फिर मैंने उसमें से अपने प्रॉफिट बुकिंग करी थी कॉइन्स की जो मुझे एयर ड्रॉप मिले थे। और एज़ फॉर प्लम जो नया प्रोजेक्ट था, उसमें मेरी स्ट्रैटेजी होती है कि 33% मैं इनिशियल उस पर सेल करता हूँ, और जब हम एक फिबोनाची आप यूज़ करते हो तो उससे हम लोग को पता चलता है कि ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन, तो फिर उस हिसाब से अपनी टीपीज आप सेट कर सकते हो कॉइन के लिए। यूजुअली कॉइन जब लिस्ट होता है तो उसमें अच्छा खासा डंप आता है 50-60% के बाद, और फिर वो 2-3x पंप कर जाता है कॉइन, तो इसलिए ये मेरी स्ट्रेटजी है। ओके, थैंक यू यार, आपने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन करा है। और कोई कुछ ऐड करना चाहता है? kraken आप हसन बोल भाई से सकते हैं। जी हसन भाई से एक क्वेश्चन है बिकॉज वी आर आंसरिंग अ लॉट ऑफ क्वेरीज इन आवर ग्रुप। अक्सर हमारे ग्रुप मेंबर्स पूछ रहे होते हैं व्हाट टाइम विल बी द बेस्ट टाइम टू एक्यूमुलेट और डीसीए लाइक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स जस्ट लाइक ईथ, डोज, ओंडो, अरखम या आर्बिट्रम वगैरह। सो व्हाट विल बी योर स्ट्रेटजी हसन भाई, आइदर टू जैसे आपने बताया कि वीक जो हमारी प्रीवियस मंडे वाली वीक थी वो 50% फिल होने के चांसेस होते हैं, सो दे शुड पुट लिमिट ऑर्डर्स, और या वो बीटीसी डोमिनेंस को देख के या किस तरह वो अपनी स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर आवर platinum and premium members who are asking again and again कि what will be the best time to enter or DCA their positions. इसमें जो है अभी अगर हम देखें तो लास्ट वीक जो प्राइसेस चल रही थी अगर उन पे भी डीसीए करते तो वो थोड़ा बहुत अभी प्रॉफिट में होते। अगर आप कहते हैं कि उन्होंने तब नहीं डीसीए किया अभी करने जा रहे हैं तो मुझे लगता है क्लोज टू सीपीआई अगर हम इस पे अगर विक फेल होते देखते हैं तो दैट वुड बी द गुड टाइम कि आप जो हैं वो ऑल्ट्स एक्यूमुलेट कर लें। और आई थिंक कि इसके बाद जो है वो जो बड़ी केओस चार्ट पे क्रिएट हुई है तो आफ्टर दैट विल स्टार्ट गुड पीए तो हम देखेंगे ऑल्ट्स में अच्छी रिकवरी आएगी। सेम सिनेरियो मुझे लगता है लास्ट 2023 में भी हमने देखा था कि बीटीसी कोई 27,200 पे ट्रेड हो रहा था इस साइड पे करके 26,200 पे, तो उसके बाद एक हमने देखा था इस तरह का पीए आया था और एंड आफ्टर दैट हमने देख लिया कि बहुत अच्छी रिकवरी आई थी। तो आई स्टिल एक्सपेक्ट कि हम वी आर वेरी क्लोजर टू दी ऑल्ट सीजन, ठीक है, एंड मनी रोटेशन विल टेक प्लेस। तो एक बहुत अच्छी प्राइसेस जो हैं अभी मार्केट में अवेलेबल हैं टू डीसीए और या फिर न्यू एंट्रीज लेने के लिए। One more question from Hassan भाई, एक और क्वेश्चन मेरे अभी माइंड में आया है। मैनी ऑफ ग्रुप मेंबर्स यूजुअली आस्क के जितने कॉइन्स अभी डाउन है 60-70%, सम ऑफ देम 50%, they are not even positive कि ये break even पे आएंगे। So हसन भाई, what do you think, like they can do break even easily, और क्योंकि अक्सर लोगों का ख्वाब है हमारे ग्रुप में स्पेशली प्रीमियम गाइस के मल्टीपल एक्सेस हो जाएं। So what's your take on break even for those which coins are 60% down, and what's your take on multiple axes in this bull run? और क्या आप कोई डिफरेंस देख रहे हैं प्रीवियस बुल रन 2021 वाला बुल रन, 17-18 वाला बुल रन और अब इस वाले बुल रन में कितने एक्सेस लाइक कितने एक्सिस ग्रुप मेंबर्स कैन उनका क्या गोल होना चाहिए ऑप्टिमिस्टिकली रादर देन थिंकिंग अबाउट 20x 30x 100x? अच्छा डिपेंड करता है ये एक्सेस जो होते हैं ना ये प्रोजेक्ट की डिपेंड करता है कि वो किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं ना। अगर हम रिसेंटली देखें तो हाँ कुछ प्रोजेक्ट जिन्होंने भी परफॉर्म अच्छा किया इन एक्सेस तो दे वर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ना। तो बुल मार्केट में होता है कि फंडामेंटल्स प्ले अ वाइटल रोल। तो जहाँ तक बात है आपकी अगर आप देखें तो एक ही दिन में कुछ ही घंटों में ऑल्ट्स आपने देखे होंगे बिटकॉइन डोमिनेंस 64% के पास अप्रॉक्सीमेटली पम्प की ऑल्ट्स। बिटकॉइन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 9-10,000 डंप किया और ऑल्ट्स जो है वो 50-60% जो है ना वो डंप कर गए। तो इसी तरह के एक सिनेरियोस पहले भी आते रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने एफटीएक्स क्रैश, लूना क्रैश और उसके बाद जो है ये कोविड क्रैश ये चीज़ें देखी हैं। तो उनको पता है कि आगे जो है उसी जब ये क्रैश हुआ उसके बाद थोड़ा मुश्किल टाइम था लेकिन जो रिकवरी स्टार्ट हुई तो दैट वाज क्वाइट ब्रूटल ना कि बहुत जल्दी क्विक रिकवरी। तो इसी सिनेरियो में भी हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आफ्टर ये जो अगर हमने अभी आज जो डिस्कस किया है इट प्लेज आउट, अल्लाह करे कि हम और स्ट्रगल हमारे लिए ना रखी हो बिकॉज वी हैव बीन वेटिंग फॉर क्वाइट लॉन्ग। तो ऑल्ट सीजन अब आ जाना चाहिए। तो अगर ये सारी चीज़ें मैच कर जाती हैं तो विल सी गुड रिकवरी। अगर और आप देखेंगे कि जितना भी आपका लॉस होगा तो इट विल रिकवर क्विकली। आप एग्जांपल
अगर आप नहीं यकीन हो रहा तो आप जाके BNX का फाइनेंस के ऊपर चार्ट देखें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाउ ऑल्ट सीजन लुक्स लाइक, और ये उसकी सिर्फ अभी थोड़ी बहुत झलक ही है जो आपने देखी है BNX की शक्ल में। Got it, Harsan bhai. Thank you so very much for your detailed response on these queries from platinum and premium members. Hopefully, they will hodl strong in this hard times. अच्छा, ये इसमें ना टाइम लाइक दिस रिक्वायर्ड पेशेंस में ईयर्स, तो हम इस तरह इसीलिए जो पहले लोग हैं वो यही कहते हैं कि सब्र और DCA जो है ना नॉर्मल इस तरह की सिचुएशन में काम आ जाता है ना। तो अभी भी हम यही है सेंटीमेंट, आप देखें तो बिल्कुल लो चल रहा है, लोग जो हैं वो ऑल्ट सीज़न को मानते नहीं। तो नॉर्मली पहले भी हमने अगर जब क्रैश वगैरह के बाद देखा है, ऑल्ट सीज़न तो ऐसे ही है जब लोग नहीं मानते कि कोई ऐसी चीज़ आने वाली है ना मार्केट में। उन्होंने इतनी बड़ी लिक्विडेशन मार्केट से कर ली है, ठीक है, और BTC डोमिनेंस को इतना पंप करा दिया, तो देयर मस्ट बी स्पेसिफिक रीज़न ना जिसकी वजह से दे आर गोइंग टू डू, दे वर डूइंग दीज थिंग्स। तो आई स्टिल बिलीव दैट हम जो है वो बहुत क्लोज हैं ऑल्ट सीजन के, एंड इट इज़ वेरी नियर। तो फ्यू मोर डेज या कह लें अ वीक और टू, इतनी हमें पेशेंस रिक्वायर, एंड वी विल सी वेरी ग्रेट कैंडल्स एंड रिकवरी इन पोर्टफोलियो। ओवर टू यू अच्छा हसन भाई, एक और भी क्वेश्चंस मेंबर पूछते हैं कि क्या ये ओल्ड सीजन पिछले साइकिल्स की तरह होगा? लाइक इस सीजन में कॉइन्स काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं, तो क्या हर कोई कॉइन पंप होगा या किन नैरेटिव्स में इस तरह पैसे आएंगे? अच्छा, नॉर्मली नैरेटिव्स तो आपको पता है वही हैं, कुछ टाइम के लिए कुछ नैरेटिव्स आते हैं, आप देखें डाई डाउन होते जाते हैं ना। तो अल्टीमेट नैरेटिव्स AI गेमिंग और लेयर 2, इस तरह के लेयर 1 लेयर 2 रियल वर्ल्ड एसेट्स यही हैं जो अल्टीमेट जो है वो रोल प्ले करने वाले हैं। जहाँ तक आपकी बात रही कि ऑल्ट्स 21 और 17 की साइकिल की तरह परफॉर्म करेंगे कि नहीं, हमने उसमें इतनी डीप लिक्विडेशन नहीं देखी। अगर हम कोविड क्रैश को भी अगर मद्देनज़र देखें तो उसके बाद हमने देखी ऑल्ट्स में बहुत ज़्यादा अच्छी रिकवरी आई। ठीक है, तो ज़्यादातर जो ऑल्ट ये है हमने सैचुरेट स्पेस किया है, इसमें कुछ ऑल्ट्स आ गए तो दे विल डाई डाउन, ठीक है, अल्टीमेटली। और आप देखेंगे जो फंडामेंटली बेहतर होंगे, ठीक है, टेक्निकली जो ऑल्ट्स बेहतर होंगे, दे आर गोइंग टू परफॉर्म, ठीक है। तो आई आई होप कि जो भी हमने होल्ड किए हुए ऑल्ट्स, उसमें अभी भी ऐसा कोई भी नहीं है जिसका फंडामेंटली कोई भी बैक पॉइंट हो। तो अ, आपकी बात बिल्कुल वैलिड है कि उनका ये कंसर्न भी ठीक है। तो जो भी ये लिक्विडेशन इवेंट, इतना ज़्यादा लिक्विडेशन इवेंट हमने देखा है, तो आई एक्सपेक्ट कि साइकिल जो है उतनी ही वायलेंट और ब्रूटल होगी टुवर्ड्स द अपसाइड। जी ठीक है, थैंक यू। जी, थैंक यू हसन भाई। मैं इसमें एक और चीज़ ये भी ऐड करना चाहूँगा, जैसे साद ने बोला कि कंपेयर टू लास्ट साइकिल हमारे पास बहुत ज़्यादा ओल्ड कॉइन्स हैं इस साइकिल में। बट इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे सब कॉइन्स में जाएँगे। ऑब्वियसली जो हमने रिकमेंड करे हैं इन आवर डिस्कॉर्ड ग्रुप, वो ज़्यादातर वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी स्ट्रॉन्ग बैकिंग है, प्रॉपर केसेस हैं, या फिर उनकी टीम्स भी इस पे प्रॉपर काम कर रही हैं। अब होने को उसमें लेट्स से हज़ारों लाखों आउट कॉइन्स होते हैं मार्केट में, बट दैट डजंट मीन यू कैन डू ऑल ऑफ देम, राइट? सो हमने देख के ही चूज़ करें, तो इंशाल्लाह जब ऑल्ड सीज़न आएगा, लोग फोमो करके भी उसके अंदर पैसे डालना शुरू करेंगे, तो एट द एंड ऑफ द डे दे विल स्टिल ट्राई टू सी के प्रोजेक्ट्स में कौन से प्रोजेक्ट्स जस्ट एज अ जोक हैं या उनके कोई यूटिलिटी है भी या नहीं। तो होपफुली इट विल ऑल प्ले आउट। आई गेस ऑन दिस नोट हम आज का जो हमारा पॉडकास्ट है उसको एंड कर सकते हैं। तो आज हमने आप लोग सबको मार्केट की ओवरव्यू दी कि कैसे ये लिक्विडेशन हुई है इन द पास्ट वीक और सो, फिर आगे क्या हो सकता है। इवेंचुअली जो जितना भी मार्केट में पैसा है, इट हैज़ टू रोटेट एंड इट हैज़ टू इवेंचुअली कम इनटू द ऑल्ट्स। ऑल्ट सीजन जो इस दफ़ा का है वो कैसा हो सकता है, उसमें क्या डिफरेंस है फ्रॉम द लास्ट टाइम, क्या नहीं है। फिर हमज़ा ने भी आपको 1K टू 10K चैलेंज की अपडेट दी। इंशाल्लाह वो भी जैसे ही मार्केट थोड़ा आइड से हेल्दी प्राइस एक्शन शो करना शुरू करती है, तो उस पे अगेन हम ट्रेड्स लेंगे। एंड लास्टली म्याऊ ने आपको एयर ड्रॉप्स के बारे में बताया कि अगर आपके पास अभी DCA के फंड्स नहीं हैं और आपके लेट्स से सारे फंड्स फंसे हुए हैं बिकॉज ऑफ द मार्केट बीइंग डाउन, यू कैन ऑलवेज अर्न फ्रॉम द एयर ड्रॉप्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं हम अगले हफ्ते।